In the present video, we solve exercise 5.6 class 12 NCERT. Go to the maths video with अमित कुमार प्लेलिस्ट में जाइए, आपको क्लास 12 से रिलेटेड अदर वीडियोज़ भी हमारी मिल जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए और लाइक करिए अगर आपको पसंद आए तो। फर्स्ट क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। x हमारा t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, x को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो ये होगा डी बाई डी टी 2a t²। तो जब t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2a तो कांस्टेंट हो गया और d अपॉन डी टी करना होगा हमें t² का। ये आ जाएगा 2a इंटू t² का कितना 2t, तो ये बन गया 4at। अब हम फाइंड करेंगे y से टी वाई बाई डी टी की वैल्यू। y है हमारा क्या, ए टी की पावर 4, y इक्वल टू ए टी की पावर 4। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, तो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ए टी की पावर 4। तो ए कॉन्स्टेंट है t की पावर 4 का, 4t की पावर 3, तो ये बना 4a t की पावर 3। अब हमें फाइंड करना है क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स होगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। इसका रेसिप्रोकल लेंगे यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी का, तो ये होगा डी वाई अपॉन डी टी कितना है 4a t की पावर 3 मल्टीप्लाई डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन 4a t। तो 4a से 4a कैंसिल और t से t³ कैंसिल होकर के कितनी रह जाएगी t की पावर 2। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई हमारी t²। ये इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। x हमें गिवन है a कोस थीटा एंड y इक्वल टू गिवन है b कोस थीटा। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमने डी एक्स अपॉन डी थीटा फाइंड किया क्योंकि x जो है वो थीटा का फंक्शन है, तो इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, यानी कि डी बाई डी थीटा ऑफ ए कोस थीटा। तो ए कोस थीटा का होगा माइनस के साइन थीटा, ये बन गया माइनस ए साइन थीटा। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे y को विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ये आ जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ बी कोस थीटा। बी कांस्टेंट है, सेम टू सेम रहेगा, और कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस के साइन थीटा, ये बन गया माइनस के बी साइन थीटा। अब हम फाइंड करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, जो कि होगा डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई टी एक्स। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है क्या, माइनस के बी साइन थीटा और डी थीटा अपॉन डी एक्स, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन माइनस के ए साइन थीटा। तो माइनस से माइनस, साइन थीटा से साइन थीटा, तो आंसर आया हमारा बी अपॉन ए। ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। x इक्वल टू गिवन है हमें साइन टी एंड y इक्वल टू कोस ऑफ 2t। तो ये t का फंक्शन है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे t के रेस्पेक्ट में। साइन t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ साइन t। क्या होगा साइन t का डिफ्रेंशिएशन, कोस t। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है y को विद रेस्पेक्ट टू t, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ कोस 2t। तो कोस 2t का होगा माइनस साइन 2t और फिर 2t का होगा कितना 2, तो ये आ गया। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है कितनी, माइनस के 2 साइन 2t और मल्टीप्लाई 1 अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स कितना कोस टी। तो साइन 2t का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, 2 साइन t इंटू कोस टी अपॉन कोस टी से कोस टी कैंसिल, ये बन गया माइनस के 4 साइन टी। ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। नाउ वी सोल्व क्वेश्चन नंबर 4। ये गिवन है x इक्वल टू 4t एंड y इक्वल टू 4 अपॉन टी। तो पहले x को डिफ्रेंशिएट किया हमने विद रेस्पेक्ट टू t, तो 4t का क्या बनेगा 4
एंड वाई को डिफ्रेंशिएट किया डी वाई अपॉन डी टी कितना 4 डी वाई डी टी इंटू 4 टी की पावर -1 लिख लेंगे इसको, तो आ जाएगा -4 इंटू टी की पावर -1 तो कितने -2 यानी कि -4 अपॉन टी स्क्वायर। ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी टी। अब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, ये होगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी कितना -4 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन डी एक्स कितना 1/4। 4 से 4 कैंसिल, ये हुआ -1 अपॉन टी स्क्वायर। ये इसका आंसर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू -1/4 टी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक्स हमें गिवन है कोस थीटा माइनस के कोस 2 थीटा एंड वाई गिवन है साइन थीटा माइनस के साइन 2 थीटा। पहले हम एक्स लेके चले, एक्स इक्वल टू कोस थीटा माइनस के कोस 2 थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, यानी कि डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। यह आ जाएगा डी वाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा माइनस के कोस 2 थीटा। तो कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे कोस 2 थीटा को माइनस के साइन 2 थीटा, फिर 2 थीटा का कितना आएगा 2, तो ये बना माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस और 2 साइन 2 थीटा। यह आ गया हमारा डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे y को विद रेस्पेक्ट टू थीटा। y इक्वल टू है हमारा साइन थीटा माइनस के साइन 2 थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा का होगा क्या कोस थीटा, साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा, फिर 2 थीटा का करेंगे तो 2। ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, वो हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना कोस थीटा माइनस के 2 कोस 2 थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स होगा 1 अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोस थीटा माइनस के 2 कोस 2 थीटा और अपॉन ये प्लस का है, इसको पहले ले लेंगे 2 साइन 2 थीटा और माइनस साइन थीटा। ये हमारा आंसर। नाउ वी सोल्व क्वेश्चन नंबर 6। एक्स इक्वल टू गिवन है ए इंटू थीटा माइनस के साइन थीटा एंड वाई इक्वल गिवन है ए इंटू 1 प्लस के कोस थीटा। चेक कर ले रहे हैं, एक्स है ए थीटा माइनस साइन थीटा एंड वाई इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस के कोस थीटा। नाउ वी फाइंड डी एक्स अपॉन डी थीटा। वी गेट ए सेम टू सेम एंड डी वाई डी थीटा ऑफ थीटा माइनस डी वाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। ए कॉन्स्टेंट है, ये सेम रहेगा और डी थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कोस थीटा। नाउ वी फाइंड द डी वाई बाई डी थीटा एंड डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है सेम रहेगा एंड डी अपॉन डी थीटा ऑफ 1 प्लस के डी वाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा। तो ए इंटू 1 है कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस के साइन थीटा। तो ये आ गया हमारा माइनस ए साइन थीटा। नाउ वी फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी थीटा है माइनस का ए साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन ए इंटू 1 माइनस के कोस थीटा। तो ये हुआ ए से ए कैंसिल, ये बना माइनस के साइन थीटा और अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होगा क्या 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये अप्लाई कर लेंगे क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, तो ये बना माइनस के 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2 अपॉन
1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा अपॉन 2 से साइन थीटा अपॉन 2, तो माइनस के कोस अपॉन साइन क्या बनेगा, कोट थीटा अपॉन 2। ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। नाउ वी सोल्व क्वेश्चन नंबर 7। इट इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, x इक्वल टू गिवन m ए साइन क्यूब t अपॉन अंडर रूट कोस 2t एंड y इक्वल टू ए कोस क्यूब t अपॉन अंडर रूट कोस 2t। पहले हम फाइंड करेंगे dx अपॉन dt। डिवाइड रूल अप्लाई किया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट ऑफ कोस 2t का स्क्वायर, डिनोमिनेटर कोस 2t का रूट इंटू डी बाई डी टी किसका, नोमिनेटर का साइन क्यूब t का, माइनस नोमिनेटर साइन क्यूब टी इंटू डी बाई डी टी डिनोमिनेटर का अंडर रूट कोस 2t का। ये बना, स्क्वायर से रूट हट जाएगा और इसको इधर ले रहा हूँ मैं, ये हुआ कोस 2t इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल अंडर रूट कोस 2t, साइन क्यूब का होगा 3 साइन स्क्वायर टी, फिर साइन टी का करेंगे कोस टी माइनस साइन क्यूब टी अंडर रूट कोस 2t का 1/2 अंडर रूट कोस 2t, फिर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे कोस 2t का, वो हो जाएगा माइनस के साइन 2t, और फिर हम करेंगे 2t का, वो हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, ये बनता है कोस 2t डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, इसका एलसीएम भी ले रहे हैं, अंडर रूट कोस 2t एलसीएम, तो ये बना, जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी तो रूट हट जाएगा, यानी कि 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी, और ये रूट हट गया, ये बना कोस 2t माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई में प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, ये हो गया हमारा डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ से कोस 2t भी इधर ले लेंगे, 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी कोस 2t प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t अपॉन कोस 2t की पावर 1.5, ये तो ये बन जाएगी कोस 2t की पावर 1.5 कितना, 3/2। नाउ वी फाइंड डी वाई अपॉन डी टी। डिवाइड रूल अप्लाई किया, ये हुआ कोस 2t के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, डिनोमिनेटर रूट ऑफ कोस 2t इंटू डी बाई डी टी, डिनोमिनेटर का कोस क्यूब टी का माइनस नोमिनेटर कोस क्यूब टी और डी बाई डी टी डिनोमिनेटर का अंडर रूट कोस 2t का। ये बना, रूट हट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, कोस 2t डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू अंडर रूट कोस 2t इंटू 3 कोस स्क्वायर टी, कोस का हो जाएगा माइनस के साइन टी माइनस कोस क्यूब टी और अंडर रूट कोस 2t का 1/2 अंडर रूट कोस 2t, फिर कोस 2t का करेंगे माइनस के साइन 2t और फिर 2t का डिफ्रेंशिएशन 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हुआ डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, इसका एलसीएम लिया कोस 2t रूट में और एक पावर ये और हाफ ये, तो ये बन जाएगा कोस 2t की पावर 3/2, और इसका रूट हट जाएगा, ये हुआ कोस 2t इंटू 3 कोस स्क्वायर टी माइनस का आएगा साइन टी माइनस माइनस प्लस कोस क्यूब टी इंटू साइन 2t, ये हो गया डी वाई अपॉन डी टी। अब हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। जब ये अपॉन में ये लेंगे,
ये मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल होगा डी एक्स अपॉन डी टी का, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ये बचेगा माइनस के कोस 2t इंटू 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी प्लस कोस क्यूब टी साइन 2t अपॉन ये वाली टर्म आ जाएगी डी एक्स अपॉन डी टी वाली। जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये वाली टर्म यहाँ पे और ये कैंसिल, ये वाली आ जाएगी डिनोमिनेटर में, यानी कि 3 साइन स्क्वायर टी कोस 2t प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। एक तो कोस स्क्वायर टी कॉमन, ये बचा माइनस कोस 2t इंटू 3 साइन टी प्लस साइन 2t का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे 2 साइन टी कोस टी अपॉन डिनोमिनेटर से साइन स्क्वायर टी कॉमन, ये हुआ 3 कोस टी कोस 2t प्लस एक साइन बचेगा साइन टी और साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन टी कोस टी। अब एक साइन टी और कॉमन है यहाँ से और डिनोमिनेटर से 1 कोस टी कॉमन, ये हुआ कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू माइनस के 3 कोस 2t प्लस 2 साइन टी कॉमन है तो कोस टी अपॉन डिनोमिनेटर से 1 कोस टी कॉमन इंटू साइन स्क्वायर टी 3 कोस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। 1 कोस से 1 कोस कैंसिल, 1 साइन से 1 साइन कैंसिल, ये रह गया कोस टी इंटू माइनस 3। इस कोस 2t की जगह कोस वाला फॉर्मूला कोस 2t का है 2 कोस स्क्वायर टी माइनस के 1 प्लस 2 कोस टी अपॉन साइन टी। ऐसे डिनोमिनेटर में कोस 2t का जो साइन वाला है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर टी वो अप्लाई कर लेंगे प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। इसको सोल्व करेंगे, ये हुआ कोस टी इंटू माइनस के 6 कोस स्क्वायर टी माइनस माइनस प्लस 3 एंड प्लस के 2 कोस टी अपॉन साइन टी इंटू 3 माइनस के 6 साइन स्क्वायर टी एंड प्लस के 2 साइन स्क्वायर टी। ये कोस क्यूब था और कोस स्क्वायर हमने कॉमन लिया था, तो एक कोस टी यहाँ से भी बचेगा और ये साइन 2t खोल रखा है तो एक कोस टी यहाँ वाला, तो एक कोस स्क्वायर टी होगा। और जब ये कोस स्क्वायर टी है तो ये हो जाएगा कितना, कोस टी इंटू 3 माइनस 6 एंड प्लस 2 तो माइनस के 4 कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी इंटू 3 माइनस के 4 साइन स्क्वायर टी। अब नोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लेंगे और कोस टी के अंदर मल्टीप्लाई, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा 4 कोस क्यूब टी माइनस हो जाएगा 3 कोस टी जब नेगेटिव कॉमन लिया है अपॉन साइन टी की मल्टीप्लाई करेंगे 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। ये बना हमारा कोस 3t एंड ये साइन 3t, तो ये बन गया माइनस कोस 3t अपॉन साइन 3t जो कि माइनस का कोट 3t, ये हमारा
आंसर। नाउ वी सोल्व क्वेश्चन नंबर 8। x इक्वल टू ए कोस टी प्लस के log ऑफ 10t अपॉन 2। ये t का फंक्शन है और y है a sin t, ये भी t का फंक्शन है। तो dx अपॉन dt फाइंड करेंगे। a कांस्टेंट है, कोस t का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन t प्लस log का 1 अपॉन 10t अपॉन 2। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 10t अपॉन 2 को। 10 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी अपॉन 2 मल्टीप्लाई। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे टी अपॉन 2 को, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2। ये बना a माइनस के साइन टी प्लस सेक स्क्वायर टी अपॉन 2 अपॉन 2 10 टी अपॉन 2। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। a माइनस के साइन टी प्लस सेक स्क्वायर को लिख लेंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर टी अपॉन 2 अपॉन 2 10 को लिख लेंगे साइन टी अपॉन 2 एंड अपॉन कोस टी अपॉन 2। इसकी मल्टीप्लाई नोमिनेटर में और इनकी डिनोमिनेटर में, तो ये हुआ a इंटू माइनस साइन टी प्लस कोस टी अपॉन 2 अपॉन 2 साइन टी अपॉन 2 एंड कोस स्क्वायर टी अपॉन 2। एक कोस टी अपॉन 2 से कोस टी अपॉन 2 कैंसिल और ये बचा 2 साइन टी अपॉन 2 और कोस टी अपॉन 2 जो कि साइन टी बन जाएगा। तो ये हुआ a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी। इसका एलसीएम लेंगे साइन टी एलसीएम, साइन टी एलसीएम ये बना माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस के 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होगा कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ये आ गया हमारा dx अपॉन dt। अब हम फाइंड करेंगे dy अपॉन dt। y है a साइन टी, तो dy अपॉन dt आ जाएगा a साइन टी का डिफ्रेंसिएशन कोस टी, तो dy अपॉन dx होगा हमारा dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। dy अपॉन dt a कोस टी मल्टीप्लाई dx अपॉन dt का रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा साइन टी अपॉन a कोस स्क्वायर टी। ए से ए कैंसिल, कोस टी से कोस टी कैंसिल, ये बचता है साइन टी अपॉन कोस टी और साइन अपॉन कोस होगा 10, तो आंसर आ गया 10t। नाउ वी सोल्व क्वेश्चन नंबर 9। x इक्वल टू है a सेक थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा आ जाएगा a सेक का डिफ्रेंसिएशन क्या सेक थीटा एंड टेन थीटा। अब y लेंगे, y है b टेन थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे dy अपॉन डी थीटा आ जाएगा b सेम टू सेम टेन का होगा सेक स्क्वायर थीटा। तो dy अपॉन डी एक्स होगा क्या dy अपॉन डी टी इंटू नहीं डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। dy अपॉन डी थीटा है b सेक स्क्वायर थीटा इंटू यह आ जाएगा 1 अपॉन a सेक थीटा और टेन थीटा। सेक से सेक कैंसिल, ये बचा b सेक थीटा अपॉन a टेन थीटा। कोस से कोस कैंसिल, ये हुआ b अपॉन a, 1 अपॉन साइन बन जाएगा कोसेक थीटा। ये हमारा आंसर।